सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय बारहवीं। और आज हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एक रिवीजन सेशन ही होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चंस के सहारे में आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपको एम एस टी सी टी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन नोट्स अगर एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर अवेलेबल है। सो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको रीड करना है इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि बच्चे क्या रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। तो ऐसा रीड नहीं करना है आपको, आपको रीड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। सो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सो बिल्कुल ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 8 इज लेस देन 6, ये 8 इज लेस देन 6 हमारा स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन ये 8 कभी भी लेस देन 6 नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। वेयर आर यू गोइंग, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, तो ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सो वेयर आर यू गोइंग ये भी आपका स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा इसमें। आंसर है आपका सी। ओके, आंसर है आपका सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है मे यू लिव लॉन्ग, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड द सन इज अ स्टार, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बिकॉज स्टेटमेंट कैसा होता है, स्टेटमेंट कैसा होता है, मे गॉड ब्लेस यू इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मे यू लिव लॉन्ग इज ऑल्सो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एंड द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। द सन कैसा है, हमारा स्टार जैसा ही है, मतलब इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और ये हम मार्क करके ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। negation of 2 plus 3, okay, 2 plus 3 is equal to हमारा है 5। एंड 8 इज लेस देन 10, ये भी हमारा एक निगेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली आपको निगेशन करना है इस स्टेटमेंट का। ओके, 2 plus 3 इज इक्वल्स टू 5, लेकिन हमें इसका निगेशन करना है, मतलब नॉट लगा देना है, ऐसे नॉट, यहाँ पर भी नॉट लगेगा। मतलब जो आंसर है आपका वो मैच होगा ऑप्शन नंबर सी से। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बेसिकली निगेशन मतलब नॉट करना है। इट इज नॉट, मतलब 2 plus 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 8 इज नॉट लेस देन 10, ऐसे करना है। निगेशन ऑफ, ये भी आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये चैप्टर ऐसा ही है, मतलब इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। इस चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। निगेशन ऑफ मनु इज इन द 10th क्लास एंड अनु इज इन द 12th क्लास। तो इसका निगेशन कैसे होगा, मनु इज इन द, मनु इज नॉट इन द, नॉट करना है यहाँ पर, मनु इज नॉट इन द 10th क्लास एंड, और अनु इज नॉट इन द 11th क्लास, मतलब आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। ओके, निगेशन में नॉट लगा देना है आपको। आपका ऑप्शन कौन सा मार्क होगा, वो होगा मनु इज नॉट इन द 10th क्लास और अनु इज नॉट इन द 11th क्लास, मतलब सी आपका ऑप्शन है यहाँ पर भी। सी आपका ऑप्शन है यहाँ पर भी, और इसे मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इफ p then q इज फॉल्स। ओके, p then q इज फॉल्स हमें बताया गया है, देन ट्रुथ वैल्यू क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि p q और p then q। तो यहाँ पर होगा ट्रू, यहाँ पर होगा ट्रू, यहाँ पर होगा फॉल्स। ओके, यहाँ पर होगा फॉल्स। तो यहाँ पर होगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि
एक सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ पी देन क्यू इफ फॉल्स है, तो फॉल्स कब होंगे, कौन से आउटपुट के लिए होगी, तो आप सभी को पता है कि पी देन क्यू कब फॉल्स होता है और पी देन क्यू कब ट्रू होता है। तो वो कब होता है, अगर ट्रू फॉल्स है, ट्रू अगर इनपुट में है और फॉल्स, देखो ट्रू अगर इनपुट में है और फॉल्स अगर इनपुट में है, तो ये आपका आपको फॉल्स देने वाला है देन, यानी कि देन वाला जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं वो आपको फॉल्स देने वाला है। और बाकी सब जो होंगे वो होंगे ट्रू। ट्रू, 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 मतलब ये आपको याद रखना है। ओके, देन आपको याद रखना है कि देन का ट्रूथ टेबल ऐसे होता है। तो बेसिकली आपके इनपुट्स क्या थे, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो बेसिकली आपका ये आंसर हो जाएगा 2, मतलब आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मैच करने वाला है। तो बेसिकली ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके एमएसटी सिटी एग्जाम में, इजी लेवल के क्वेश्चन है। लेट P and Q be the two statements and then negation P or Q and negation P and negation Q is a tautology, contradiction or neither tautology nor contradiction। तो ये आपको सॉल्व ही करना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, जैसे कि देखो वक्त लगेगा लेकिन आपको ये सॉल्व करना है, और एक ट्रिक के सारे भी ये आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि P Q ले सकते हैं, जैसे कि ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ओके, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए निगेशन पी, निगेशन पी भी चाहिए, मतलब फॉल्स, 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 सॉरी यहाँ पर होगा ट्रू, यहाँ पर होगा ट्रू। तो ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है टेबल बना के, लेकिन एक ट्रिक के सारे भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर होगा ट्रू, यहाँ पर होगा ट्रू, नेगेशन पी हमें पता चल गया, नेगेशन क्यू भी हमें निकालना है, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू होगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम नेगेशन पी और क्यू करेंगे तो इसमें जो है हमारा नेगेशन पी और क्यू करना है, नेगेशन पी और क्यू। ओके, तो और में क्या होता है, एफ 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ओके, सो बाकी सब ट्रू होंगे, बाकी सब ट्रू होंगे। सो बेसिकली और क्या करना है हमें, निगेशन पी और निगेशन क्यू करना है, निगेशन पी और निगेशन क्यू करना है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू करना है, सॉरी। तो एंड में क्या होगा, ट्रू 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 होंगे और बाकी सब फॉल्स होंगे, ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब फॉल्स, सो बाकी सब फॉल्स। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट जो है हमें इन दोनों का एंड करना है। ओके, सो नेक्स्ट है इन दोनों का एंड करना है। इन दोनों का जब हमने एंड कर लिया, जैसे कि ऐसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 और 2 का एंड करना है। तो इनका जब हम एंड करेंगे मतलब ट्रू 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 होगा, फॉल्स 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 होगा। ओके, ट्रू 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 कहाँ पर है, ट्रू यहाँ पर भी है, मतलब इनका आएगा ऐसे ट्रू, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा टोटोलॉजी होगा इसका आंसर, बाकी सब फॉल्स, सो बाकी सब फॉल्स। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा टोटोलॉजी होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि ये टोटोलॉजी क्यों है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है, अगर ट्रू 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 आता है और बाकी सब फॉल्स आते हैं, तो इसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर टोटोलॉजी है। सो बेसिकली हमें ये समझ में आ चुका है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो ट्रू 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 फॉल्स, ओके, ट्रू 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 फॉल्स, ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर आपको पता है कि ट्रूथ टेबल्स में कौन से लॉ फॉलो होते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है पी एंड इन ब्रैकेट क्यू और आर, और यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया गया है, तो यहाँ पर यूज किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि एक बार P इन ब्रैकेट Q और R कर लो, नहीं तो एक बार आप ऐसे कर सकते हो कि P
एंड क्यू और पी एंड आर, ऐसे आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर जो लॉ है आपके ट्रूथ टेबल्स में वो फॉलो होता है, ये इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट, आपको इक्विवेलेंट दे रखा है, लेकिन ये लॉ कौन सा है, तो ये लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में फॉलो होता है ट्रूथ टेबल्स में। सो इसी के साथ आपका जो आंसर है वो आपका होगा 4। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका जो आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, तो इसमें से हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट निकालना है। तो शायद ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि अगर हम ये निकालेंगे अभी तो बहुत देर हो जाएगी, शायद हम इसे निकाल सकते हैं अभी। सो एक मिनट में हम इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि P और नेगेशन P करना है, जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्या कभी? कब भी नहीं होगा ये कॉन्ट्रडिक्शन, कब भी नहीं होगा। देखते हैं एक बार, आप एक बार P लिख लो, जैसे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर नेगेशन P कर लो। ओके, और यहाँ पर होगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। तो क्या आप इसका एंड कर सकते हो? जब हम इसका एंड करेंगे तो एंड में क्या होता है? ट्रू 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 ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो मे बी दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक बार मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट ऑप्शन कैसे राइट है। तो यहाँ पर सब भी फॉल्स आने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट बिकॉज, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई है। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है और इसे हम मार्क करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपको टाइम भी आपका बचाना है। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक किया लेकिन वो आंसर में नहीं आया, क्योंकि ये फॉल्स भी नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, और कॉन्ट्रडिक्शन भी ये नहीं है, टोटोलॉजी भी ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बताया गया कि इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो वो गलत है। तो ये ऑप्शन आप मार्क करके आगे बढ़ने वाले हो, मतलब कि आपका जो आंसर है वो है 1। ओके, सो आपका जो आंसर है वो है 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम, पी स्टेटमेंट इज राम इज स्मार्ट, क्यू स्टेटमेंट इज राम इज इंटेलिजेंट, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ राम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे कर सकते हैं हम इसे, कि P एंड Q होगा इसका, क्योंकि हमने एंड यूज किया है सिंबल में। ओके, स्टेटमेंट में हमने एंड यूज किया है, मतलब यहाँ पर सिंबल में आपको एंड यूज करना है। तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन है वो ए मार्क होगा। देन द सिंबॉलिक फॉर्म राम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हमें सिर्फ एंड यूज करना था तो हमने यूज कर लिया और इसका आंसर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय टू सिंपल स्टेटमेंट P यूजिंग कनेक्टिव और इज अ डिसजंक्शन। ओके, इज अ डिसजंक्शन। जब हम एंड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन, जब हम और यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो गया है 2, मतलब डिसजंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P P देन नेगेशन Q। तो इसका भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको पता ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन का आपको चाहिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं और इसका निगेशन लेते हैं। इस पूरी क्वांटिटी को हम रिवर्स करेंगे, सबसे पहले निगेशन Q देन P, और इसका हम लेंगे निगेशन। ओके, सो निगेशन हम लेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन इज नथिंग बट Q, और यहाँ पर जो होगा निगेशन P। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज द ओवरऑल शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे गधे की तरह तो आप, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसे आप ट्रिक्स के सहारे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आपका आंसर आंसर हो गया Q देन निगेशन P। सो C आपका ऑप्शन हो गया। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इस क्वेश्चन का आंसर है 3, मतलब C। और सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
if P is equal to triangle ABC is equilateral and Q is equal to each angle is 60 डिग्री इन द सिंबलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो ये बहुत सिंपल है, हमको बस इसे फॉर्मेट में चेंज करना है। सो इफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, इस क्वेश्चन में आप देखिए इफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, if each angle is 60 degree then the triangle is quadrilateral. If the each angle is 60 degree then the quadrilateral is equilateral. Okay, then the triangle is equilateral triangle. Okay, तो ऐसा हो गया, मतलब इसमें हमने क्या यूज किया? इफ यूज किया। इफ तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो आ चुका है सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन हमने यूज किया, हमने देन यूज किया, मतलब आपका ऑप्शन है 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ P he is intelligent, Q he is strong, P he is intelligent and Q he is strong, then the symbolic form of the statement is। तो P हमारा है he is intelligent and Q he is strong, then the symbolic form इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जो इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इट इज रॉन्ग का मतलब क्या है। इट इज रॉन्ग का मतलब है कि इसने निगेशन लगा दिया है बाहर, और अंदर जो है वो आपका स्टेटमेंट है। जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? ही इज इंटेलिजेंट अगर आपका पी है और ही इज स्ट्रॉन्ग आपका क्यू है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है जो अंदर है वो है पी और क्यू, बाहर है निगेशन, मतलब कि P और Q और बाहर है आपका निगेशन। तो ऐसे है आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब ये अगर हम इसे इस निगेशन को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, निगेशन P और निगेशन Q, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q आएगा, क्योंकि जब हम निगेशन को और में जब हम भेजते हैं ब्रैकेट के अंदर तो वो आपका एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एंड आने वाला है, एंड निगेशन क्यू। तो बेसिकली फाइनल आंसर आपका होगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसे हम मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, if P and Q are the two statements then the statement P then Q and negation P is a। तो ये आपने सॉल्व करना है, बेसिकली ये सॉल्व करके आएगा और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। सो दिस इज फॉर होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्टेटमेंट। तो आप सभी को पता है x+1 is equal to 6, x+y less than 12, x+y greater than 12, these all are not a statement, but 5 is a natural number, it is a statement, it is a statement, it's a mathematical statement। so question so 2 ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। so next है हमारा p, a man is happy, q, a man is rich, then the statement if a man is not happy then he is not rich is written as if a man is not happy, मतलब कि हमने यहाँ पर यूज किया निगेशन, मतलब हमारा स्टेटमेंट बनेगा कुछ ऐसा। जैसे कि हमने यूज किया है निगेशन, तो आपका जो जैसे कि हमने निगेशन यूज किया मतलब कुछ ऐसे, एंड देन अगर हमने देन यूज किया है तो हमें देन लगाना पड़ेगा, एंड ही इज नॉट रिच मतलब फिर से हमें निगेशन क्यू लगाना पड़ेगा, मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन आपका मैच हो रहा है ए ऑप्शन, आपका मैच हो रहा है ए ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये आप घर पर सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ इक्विवेलेंट करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसे आप घर पर सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हम अब भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि P देन निगेशन P
और क्यू है, तो इस फॉल्स हमें बताया गया है। ओके, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, ट्रू और फॉल्स होंगी, फॉल्स और फॉल्स होंगी, कि कैसे होगा। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पी क्यू निगेशन पी और क्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे पी देन इन ब्रैकेट निगेशन पी एंड और क्यू। ओके, सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1 1 0 0, 1 का मतलब यहाँ पर है ट्रू और 0 का मतलब यहाँ पर है फॉल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 0 1 0। बेसिकली निगेशन क्या होगा, 0 0 1 1। निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू करना है आपको, मतलब ऐसे जाना है। ओके, कभी भी गलती मत करना, ऐसे मत जाना यार, ऐसे नहीं जाना है। ओके, ऐसे जाना है। तो बेसिकली क्या करना है, निगेशन पी और क्यू करना है। तो बेसिकली क्या होगा, और करना है। और का मतलब क्या होता है, 0 0 0 होता है, बाकी सारे 1 होते हैं। ओके, और P देन करना है, P का आपको देन करना है, निगेशन P ऐसे इसके साथ आपको इसका देन करना है। देन मतलब क्या होता है, अगर टी एफ है तो ये आपका आंसर होगा। टी एफ है तो देन का ऐसा ही होगा, टी एफ है, टी एफ मतलब यहाँ पर होगा टी एफ। तो यहाँ पर फॉल्स होगा, मतलब यहाँ पर 0 आने वाला है और बाकी सारे 1 आने वाले हैं। तो बेसिकली आपका जो आउटपुट क्या होगा इसमें, कि हमने यूज़ किया है एक ट्रू और एक फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन इसका मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, जो कि बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, और इसके जो क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमने आज किए क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला किया, आपको होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3। और ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमने सॉल्व किया, ये भी हमने सॉल्व किया अभी। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी एग्जाम में, और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपको एमएसटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और समरी नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको एक्सेस करना है वो बेस्ट लेवल फॉर्मेट के होंगे, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर का भी हम एमसीक्यू सेशन लेने वाले हैं, वो बहुत जल्द लेंगे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एमएसटी एस्पिरेंट्स।